शुक्रिया। ये तस्वीरें उत्तरी गाजा से आई हैं। गाड़ियों से लेकर पैदल तक की ये भीड़ अब इन खंडहर नुमा इमारतों की ओर मुड़ चुकी है। अपने आशियानों को बारूदी हमलों के बाद इन मलबों में ढूंढ रहे हैं। लेकिन दुनिया में इनके हिम्मत की कद्र की जा रही है, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता कि अगले ही पल इसराइल से अगर सीज फायर टूटा तो फिर इनके साथ क्या होगा। इसराइल हमास में जंग के दौरान लाखों लोग अपने आशियाने छोड़कर कहीं और शरण ले चुके थे, लेकिन उनमें से 3,76,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी उत्तरी गाजा लौट चुके हैं और यह तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक इस्राएली सेना के हटने के बाद से अब तक तकरीबन 3,76,000 से ज्यादा गाजा के लोग उत्तरी गाजा को लौट चुके हैं। ज्यादातर फिलिस्तीनियों ने अपने घर लौटने की खुशी जाहिर की। हालांकि जब उनसे टूटी हुई इमारतों और उनके घरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनके पूर्वजों की जमीन है और पवित्र धार्मिक स्थल है, ऐसे में वे यहां से हट नहीं सकते। हालांकि जंग में उनके घर बुरी तरीके से तबाह जरूर हो गए, उससे उनके चेहरे पर थोड़ी मायूसी जरूर छाई है। ज्यादातर लौटने वालों में ऐसा कोई नहीं जिसने अपने को ना खोया हो। लगभग सभी की एक ही कहानी है। लौटने के बाद ही पता लगा कि उनका कोई अपना इस खूनी जंग की भेंट चढ़ चुका है। घरों को लौटने के बाद लोगों का कहना है कि उनके अपने दुनिया छोड़ गए, इस बात का दुख है, लेकिन अपनी सरजमी को वो छोड़ नहीं सकते और ना ही उसे कभी छोड़ा जा सकता है। गौरतलब है कि हमास और इसराइल के बीच सीज फायर पर हुए समझौते के मुताबिक दोनों एक दूसरे के यहां बने बंधकों और कैदियों को रिहा करेंगे। इसराइल के लिए यह डील 1 के बदले 30 वाली कही गई, जिसके मुताबिक एक बंधक के बदले इसराइल को 30 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। फिलहाल इसी आधार पर हमास ने एक दिन 3 और एक दिन 4 कुल मिलाकर 7 बंधकों को रिहा कर दिया। इसके बदले में इसराइल ने भी अपने यहां से कैदियों को रिहा किया। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल में एक त्योहारिक जश्न के दिन हमास की ओर से हमला बोला गया था। इसमें हमास के लड़ाकों ने 251 इसराइलियों को बंधक बना लिया था। इसके बाद इसराइल ने ग्राउंड अटैक शुरू किया था। फिर इसराइली एयरफोर्स ने गाजा पर हवाई हमले शुरू किए। इन हमलों से फिलिस्तीन में 47,000 से ज्यादा लोग मारे गए। मारे जाने वालों में ज्यादातर बच्चे और औरतें ही बताई गईं। जिन लोगों को हमास ने बंदी बनाया था उनमें से 87 अभी भी गाजा में हैं, जिनमें 34 ऐसे हैं जिनके बारे में इस्राएली सेना का कहना है कि वे मारे जा चुके हैं और उनके बारे में कोई अता पता इसराइल तक को नहीं है। हालांकि फिलहाल दोनों ही पक्ष मिलकर एक दूसरे से संयम बनाकर बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे के यहां बनाए गए कैदी और बंधकों की रिहाई कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की अहम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।